Hello everyone, this is Aniket and in this video I will be sharing GitHub Campus Expert कैसे बने। तो बात करीबन सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर स्टार्टिंग वाला जो फेज़ होता है ना, उस टाइम की थी जब मेरे को पता चला कि GitHub कैंपस एक्सपर्ट बोल के एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है एंड उसमें मेरे को बनना चाहिए। बट यार पहला थॉट तो मेरे को ये आया था कि GitHub कैंपस एक्सपर्ट होता क्या है? एंड इतने सारे स्टूडेंट प्रोग्राम्स थे, इतने सारे एम्बेसडर्स प्रोग्राम थे, जो कि मैं पहले-पहले पार्ट लेके काफ़ी थक चुका था। तो पहला थॉट तो ये था कि यार एक्सप्लोर करते हैं एंड आज मैं आपको वो एक्सप्लोरेशन समझाऊँगा जो मैंने एक्सप्लोर किया एंड जो मेरे को लगा यार वर्थ इट है। एंड उसके बाद मैं बताऊँगा कि आप कैसे बन पाए। सो इन केस यू नो कि गिटहब एक्सपर्ट एक्सपर्ट प्रोग्राम क्या होता है एंड यू आर हाईली मोटिवेटेड कि यार इस बार तो बनना है, तो स्किप टू द टाइम स्टैम्प। एंड अगर आपको जानना है कि प्रोग्राम होता क्या है, सो स्टे विथ मी अ बिट। सो देखो, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि बहुत सारे एम्बेसडर्स प्रोग्राम्स है लाइक एक्स वाई जेड टेक कंपनीज उनके एम्बेसडर्स प्रोग्राम। बट यार वो ऐसा होता है ना कि आप बस उनके पोस्टर शेयर कर रहे हो, आप कोर्स बेच रहे हो लोगों को। सो दैट इज़ नॉट समथिंग जो आई वुड सजेस्ट यू टू डू राइट नाउ। And there are some student driven programs such as Microsoft Learn Student Ambassador. So those are the sort of programs in which you can be a part of, and not only you would be learning something out of it, but you will be empowering your community इन एंड अराउंड। सो अगर हम इस पर जंप इन करते हैं, सो गिटहब एक्सपर्ट एक्सपर्ट का सबसे जो क्यूटेस्ट चीज़ मेरे को लगता है दैट इज़ यार उनका जो रेड फ्लैग रहता है ना, ये वाला, सो बहुत सही लगता है देखने में। सो उसके बाद अगर हम उनका वेबसाइट में जाए, सो द पहला थिंग इज़ कि हु वी आर, राइट। सो गिटहब कैंपस पर बनता है बहुत सारे लोगों से एंड इट इज़ जनरली हर कैंपस में देर इज़ जनरली वन और एट मैक्स टू कैंपस एक्सपर्ट जो कि पूरे कैंपस में लीड करते हैं एंड दे स्प्रेड द वर्ड अबाउट गिटहब। तो यार गिटहब की बात करें तो ऐसा कुछ नया चीज़ नहीं है जो आपको पता नहीं होगा। इन द वर्ल्ड अराउंड 90 मिलियन डेवलपर्स आर यूजिंग गिटहब। सो यार काफ़ी बड़ी चीज़ है। इवन द गिटहब यूनिवर्स जो उनका कॉन्फ्रेंस होता है, सो वो यार ऐसा रहता है कि नॉट ओनली पीपल in the developer industry, but even people who are into the marketing segment, business segment, also give it a watch because ये इतना बड़ा प्रोडक्ट है एंड इनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत हाई स्केल पे जाता है। सो जब आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है ना कि जैसे गिटहब के जो नए नए टूल्स है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गिटहब कोड स्पेसेस, गिटहब को पायलट, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप अपने कैंपस में, आपके अपने कम्युनिटी में आप वो चीज़ शेयर कर पाते हो, राइट। सो बेसिकली इन द प्रोग्राम वो बहुत सारे कैंपस से ऐसे ऐसे एक एक कैंपस एक्सपर्ट चूज़ करते हैं जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहता है टू फॉर्म अ कम्युनिटी, टू मेक द कम्युनिटी इंक्लूसिव, है ना, किस ताकि सब आ पाए। ऐसे नहीं कि बस आप जहाँ से बिलोंग करते हो पर्टिकुलरली उधर के लोग आ रहे हैं एंड आप जहाँ से बिलोंग नहीं करते उधर के लोगों को आप नहीं ले रहे हैं। एंड इट इज़ नॉट शुड बी लाइक यार ओनली जो लड़के हैं, बिकॉज इंडिया में अगर आप रहते हो, फिर आसपास कोई भी डेवलपिंग नेशंस में उनका थोड़ा रहता है कि ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री होता है, फिर इस टाइप की इंडस्ट्रीज आर जनरली मेल इंटेंसिव, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन नॉन बाइनरी फोक्स शुड बी अ पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी। सो गिटहब मेक श्योर्स कि आप जब अपना कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हो, आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रहे हो एंड आप सबको इंक्लूड कर रहे हो, है ना। तो इसमें आप क्या क्या चीज़ सीखते हो, दैट इज़ फर्स्ट यू लर्न लीड, राइट। सो इट इज़ लाइक लर्न कम्युनिटी बेस्ड प्रैक्टिसेस एंड ट्रेनिंग विद गिटहब। जैसे मान लो कि आप पहली बार गिटहब का एम्बेसडर बन रहे हो एंड आपको उतना आइडिया नहीं है कि यार एक जैसे कम्युनिटी फॉर्म तो कर लिए एंड उसके बाद उसको प्रोसीड कैसे करवाना है। तो गिटहब का जो एक आपका पूरा मॉड्यूल्स वाइज आपका जो ट्रेनिंग वो लोग प्रोवाइड करते हैं, कुछ कुछ वीडियो सेशंस रहते हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग वन ऑन वन इंटरेक्शन आप कर सकते हो। तो उससे आप समझ सकते हो हाउ टू बी अ गुड लीडर। बिकॉज मान लो इवन इफ यू आर अ वेरी गुड कोडर, राइट, बट वेन एवर यू आर वर्किंग इन अ टीम यू नीड दैट लीडरशिप क्वालिटी, ताकि आपके साथ जो लोग काम करें नॉट ओनली दे आर हैप्पी वर्किंग विथ यू, बट यू आर वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल एंड एवरी वन इज आर इक्वली मोटिवेटेड। तो ये सारी चीज़ें आपको कम्युनिटी वाले रोल्स जब आप लेते हो ना, तो तब आप सीखते हो। एंड और एक चीज़ जो इनका रहता है, अनदर की कार्ड्स और द की फैक्टर्स और द एम विच आई कैन से इट्स ग्रो। तो उनका यार ये एम नहीं रहता कि आप बस खुद ग्रो करो, उनका ये रहता है कि आप आपके कम्युनिटी मेम्बर्स, आपके सराउंडिंग में भी यार सब लोग ग्रो करें एट द वेरी सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब आप खुद ग्रो करो, आपके अराउंड जितने सारे लोग हैं जब वो ग्रो करें यार, दैट इज़ अल्टीमेट सक्सेस। बिकॉज अगर मान लीजिए आप एक बहुत हाई पोजीशन पे पहुंच जाते हो बट आपके सराउंडिंग के लोग आर जस्ट स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव एंड गेट द ब्रेड एंड बटर, आई एम प्रिटी श्योर यू वोंट बी हैप्पी। उसके बाद इट इज़ लाइक connect and organize, right? So you organize hackathons, you organize various talk shows, you speak. So उससे आपका क्या होता है ना, आपका जो स्पीकिंग स्किल्स या फिर आपका जो राइटिंग स्किल्स होता है, व्हेन यू ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, दैट इंक्रीजेज अ लॉट। यू लर्न हाउ टू अप्रोच कंपनीज, यू लर्न हाउ टू सेल ऑफ योर इवेंट। सपोज मान लो कि तुम एक हैकाथन ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, अब तुमको यार सामने वाले को दिखाना है ना कि तुम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हो दैट इज़ प्रीटी ह्यूज एंड दैट इज़ प्रीटी मच वो जो वैल्यू क्रिएट कर रहा है। एंड
बहुत अलग है रादर देन बाकी सारा चीज़ जो है। सो यू लर्न अ बिट ऑफ मार्केटिंग, यू लर्न हाउ टू सेल ऑफ व्हाट योर इवेंट इज़ अबाउट एंड सो ये सारे चीज़ आप तब सीखते हो जब आप कम्युनिटी का पार्ट होते हो, जब आप स्पॉन्सरशिप लेते हो, जब आप वेरियस अदर कम्युनिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करते हो, वेरियस इन्फ्लुएंसर्स के साथ आप कोलैबोरेट करते हो, तो वो सारे चीज़ आप तब सीखते हो जब आप एक कम्युनिटी का पार्ट हो। गिटहब कैंपस एक्सपर्ट आपको ये अपॉर्चुनिटी देता था कि आप कनेक्ट कर पाओ। जब एक बार आप गिटहब कैंपस एक्सपर्ट बन जाते हो, आपको मौका मिलता है उनका प्राइवेट डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाने का, जहाँ पे आप जैसे ही बहुत सारे लोग जो कि दुनिया के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, कम्युनिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं एंड आप उनसे मिल सकते हो। तो जब आप उनसे मिलोगे, अपना जो भी थॉट प्रोसेस है यार आप शेयर करोगे, तो उनके साथ भी आप हाई लेवल पे कनेक्ट कर पाते हो। बिकॉज़ मान लो यू बिलॉन्ग फ्रॉम अ टायर 3 कॉलेज और टायर 2 कॉलेज, जहाँ पे आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज़ मान लो कि तुम बस पढ़ाई-लिखाई, टेक की बातें, कॉमेडी की बातें, ग्रोथ की बातें, इनोवेशंस की बातें कर रहे हो एंड तुम्हारे आस-पड़ोस वाले जो भी हैं यार, वो बस पार्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, घूमने जाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेबी आप दोनों का जो फ्रीक्वेंसी लेवल वो मैच नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ आपको इधर से मिल जाएगा बिकॉज़ जो गिटहब कैंपस पर जो सर्वर रहता है यार, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं जिनका थॉट प्रोसेस कहीं न कहीं आपसे मैच करेगा एंड आई एम प्रीटी श्योर ऑन दैट। नाउ यार मूविंग अहेड, ऐसा नहीं है कि यार आप एक कैंपस में हो तो अब दूसरे कैंपस वाले एक्सपर्ट जो हैं हम उनसे कोलैबोरेट नहीं कर सकते। तो आपको जो हाई कोलैबोरेटिव पावर रहता है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं कॉलेज में हूँ जहाँ पे तुमको इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाना है, बट तुमको करस्पॉन्डिंग फंडिंग नहीं मिल पा रहा। तुमको समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना बड़ा इवेंट जो सोच लिए हो कि 5,000 लोग आएँगे, 2,000 को हम इधर बैठाएँगे, ये करेंगे, बट तुमने कभी इतना बड़ा ऑर्गेनाइज़ नहीं किया इवेंट। तो कहीं न कहीं यार डर लगा रहता है, जिस कारण से शायद आप थोड़ा-सा बैक ट्रैक भी हो जाओ कि नहीं यार, दिस इज़ आई एम नॉट करेंटली रेडी टू ऑर्गेनाइज़ द इवेंट, बिकॉज़ मेरे पास उतना स्किल सेट नहीं है एंड सेकेंडली मैंने कभी इतना बड़ा ऑर्गेनाइज़ किया नहीं है, तो मेरे को इतना इसका भी आइडिया नहीं है यार कि क्या मैं उसको सक्सेसफुली कर पाऊँगा। एंड इवन एक बड़े इवेंट में जो पैरामीटर्स रहते हैं वो क्या-क्या रहते हैं एंड क्या मैं वो निभा पाऊँगा। तो ये जो सारा बर्डन्स है ना, तो ये सब जब आप बहुत सारे लोगों के से बात करते हो, जैसे इधर भी आप देख सकते हो कि आप अपने लोकल कैंपस एक्सपर्ट से बात कर सकते हो, जो दुनिया में जितने सारे कैंपस एक्सपर्ट है, राइट? तो आप जैसे इधर वो दिखाते हैं, तो इसमें आप पूरा देखिए, जैसे ये पुणे फॉस हो रहा है, डेफिकेशन 2.0 हो रहा है, इतने सारे सब लोग इसे डालते रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जब आप इस कैंपस एक्सपर्ट प्रोग्राम में घुस गए, जब आप अपना ऑर्गेनाइज करेंगे इवेंट एंड उधर आपका ऑप्शन रहता है कि जैसे व्हाट काइंड ऑफ हेल्प यू नीड फ्रॉम द गिटहब टीम, उसमें आप लिख सकते हो आराम से कि यार मेरे को कुछ मेंटर्स चाहिए जो कि मेरे को इसमें हेल्प कर सके। तो पीपल हु हैव ऑर्गेनाइज इवेंट सिमिलरली आपके साथ ज्वाइन इन कर जाएंगे एंड वो आपको बोलेंगे यार कि ओके सो शायद तुम यार ये गलत करो, ये इसमें तुम ऐसे कर सकते हो जिससे ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपका जो प्रोग्राम है। तो ये सब चीज़ें रहता है एंड सेकेंडली काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यार ये रहता है ना कि हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं बट सब कुछ सेट है कि अपने पास ये मेंटर्स आ रहे हैं, इतने सारे जजेस आ रहे हैं, बट जो प्राइज़ मनी है या फिर जो सॉर्ट ऑफ प्राइज़ मनी ऑल्दो गिटहब प्रोवाइड नहीं करती है, बट एटलीस्ट गिटहब आपको स्पॉन्सरशिप मनी देती है जिससे आप अपना इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट टाइम मैंने एक ऑर्गेनाइज़ किया था इवेंट विच वाज एन ऑफलाइन हैकाथन। तो उस पे गिटहब ने काफ़ी सारे स्टिकर्स दिए। ऑल द पिज़्ज़ाज़ विच वेयर गिवन टू द पार्टिसिपेंट्स वेयर स्पॉन्सर्ड बाय गिटहब। तो यार गिटहब आपको उस एंड तक काफ़ी हेल्प कर देता है एंड जो चीज़ें नॉर्मली आपके कॉलेजेस में भी आपको फंड प्रोवाइड ना करें, बिकॉज नॉर्मली हैकाथन वाली जो चीज़ है ना, दैट इज़ अ वेरी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। तो इंडिया में उसका माइग्रेशन होने में थोड़ा टाइम तो लग ही जा रहा है, जिससे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से हो या फिर आप स्मॉल नॉट दैट मनी इंटेंसिव टाइप सी कॉलेजेस, तो शायद आपको उतना स्पॉन्सरशिप कॉलेज के एंड से तो ना मिल पाए। तो ये सब चीज़ों में गिटहब विल हेल्प यू आउट टू पम्प योर प्रोग्राम, ताकि आपका बस फोकस इस पर रहे कि आपका जो हैकर्स हैं हु आर हैकिंग इन अ प्रोग्राम और आपका जो अटेंडेंस है हु आर लिसनिंग टू द प्रोग्राम, आप उन पे फोकस करें, आप कंटेंट पे फोकस करें कि आपको कंटेंट क्या डिलीवर करना है, रैदर दैन आप उस पर फोकस करें कि यार स्पॉन्सरशिप वाले जो थे वो बैकआउट कर गए, अपने को जो माइक चाहिए था उसका पैसा नहीं है, हम नहीं ले पा रहे, जो लाइट जल रहा था वो नहीं जल रहा, जो इंटरनेट चाहिए था वो नहीं है। तो ये सारे जो छोटी छोटी जो चीज़ें रहती हैं वो गिटहब अपने आप टैकल कर लेती है एंड जिस कारण से गिटहब एक नॉट ओनली इट गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ स्पॉन्सर्स इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी सपोर्ट, बट इट ऑल्सो गिव यू द एंटायर कनेक्शन। बिकॉज जब आप बोलते हो ना कि मैं गिटहब कैंपस एक्सपर्ट एंड मैं ये चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, पास में मैंने ये किया था, एंड यू टेल देम कि इतना बड़ा कम्युनिटी है जो कि मेरे को पंप कर रहे हैं साथ में पीछे पीछे, सो यार बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल हो जाता है। नाउ आगे जाके यार कि तो अब अपने को समझ आ चुका है कि गिटहब कैंपस एक्सपर्ट प्रोग्राम में आपको ज्वाइन इन क्यों करना है, आई गेस। सो अब आगे बढ़ते हैं यार एप्लीकेशन प्रोसेस में। एप्लीकेशन व्हेन यू फिल इन, सो बेसिकली ये रहता है, तो बेसिकली यू शुड बी एटलीस्ट स्टेइंग इन कॉलेज फॉर
1 ईयर। सो मान लीजिए प्री फाइनल स्टूडेंट हो, देन ओनली यू कैन अप्लाई इन ओवर हियर। अगर फाइनल स्टूडेंट तो शायद जितना मेरा नॉलेज है आप नहीं कर सकते हो अभी प्रोग्राम में, बट हाँ अगर आप सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में हो देन फॉर श्योर गो फॉर इट, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट यू गेट सिलेक्टेड। अब आगे बढ़ते हैं कि यार एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है। सो पहला आई वुड से देर आर एक्चुअली 2 राउंड जहाँ पे आपका सिलेक्शन वाला प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। उसके बाद ट्रेनिंग राउंड इज मोस्टली उन्हीं को मेल आता है जो आई गेस सिलेक्टेड हो जाते हैं, या फिर देर इज़ अ वेरी लिटिल चांस ऑफ उधर जाकर रिजेक्ट होना। तो पहले सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट होता है दैट इज़ योर एप्लीकेशन प्रोसेस, सेकंड इज द वीडियो राउंड। सो यार वीडियो राउंड वाला जो वीडियो मैंने एग्जैक्ट सबमिट किया था वो मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा, लाइक ट्रांजिशन मारेंगे इसके बाद एंड आपको वो वीडियो दिख जाएगा। एंड जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके कूल, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड दिस। सो ओके, तो पहले आपको जनरल जो इन्फॉर्मेशन होती है यार, आपका ईमेल आईडी, इधर आप देख सकते हो आपका एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट, आप कौन आपका जो कॉलेज वगैरह है वो कहाँ पे लोकेटेड है, जो डिग्री आप स्टडी कर रहे हो। सो दीज आर द जनरल इन्फॉर्मेशन, एंड इस पे देर इज़ अ प्रीटी लेस चांस ऑफ यू गेटिंग रिजेक्टेड बिकॉज ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है यार। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इट इज़ यार जो गिटहब को मेनली जानना है कि आपके बारे में एंड आपके कम्युनिटी के बारे में। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर कम्युनिटी। नाउ देखो लाइक लोग क्या करते हैं ना कि इंटरव्यू में लोग पूछते हैं कि लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सो वो आंसर एंड इधर वाला आंसर थोड़ा अलग रहेगा। सो इस पे आपको अपना टेक्निकल एस्पेक्ट देना है, आपको अपना विजन शेयर करना है कि जैसे आपका प्लान्स क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक 100 लोगों का कम्युनिटी है एंड आपको उसको लेके सोचना है कि 100 लोगों को लेके आप अभी वो मान लीजिए वो लोग एक पर्टिकुलर स्केल पे हैं, नाउ यू वांट देम टू बी राइज एंड रोज एंड अप टू अ पर्टिकुलर हायर स्केल। तो आप जो उसमें स्टेप्स लोगे तो वो स्टेप्स क्या रहेंगे एग्जैक्टली जिससे आपको लगता है कि आपके जो कम्युनिटी मेम्बर्स है वो ग्रो कर सकते हैं। एंड अबाउट योर कम्युनिटी, तो उसमें आप कम्युनिटी के बारे में ये मत लिखो कि 100 लोग हैं जो कि मेरे दोस्त हैं, हम लोग साथ में पढ़ते हैं वगैरह, दैट इज़ गुड इनफ, बट उसके साथ आप ये भी ऐड करो कि आप लोगों का शेयर स्ट्रगल क्या है। जैसे मेरे में अगर मैं इसको ऐड कर सकता हूँ लाइक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि मेरा जो कॉलेज है उसमें मैक्सिमम ऑफ द फोक्स जो है ना कि दे आर इनटू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड सब लोग एम करें जॉब के पीछे। तो जो द मेजर शेयर्ड स्ट्रगल इज़ कि पीपल आर नॉट थिंकिंग अबाउट इनोवेशंस। जो ऑलरेडी चीज़ें हो रखी हैं लोग उधर ही जा रहे हैं एंड वही चीज़ किए जा रहे हैं एंड दे आर पर्टिकुलरली सेटिस्फाइड इन लाइफ। सो दैट इज़ समथिंग आई फील इज़ नॉट गुड। एंड सेकेंडली चीज़ होता है कि नॉर्मली जो क्लब्स वगैरह में, कम्युनिटीज़ वगैरह में, व्हाट आई हैव सीन इसकी उतना ज़्यादा फीमेल इंटरेक्शन वॉज लेस व्हेन आई जॉइन द कॉलेज, इट्स वॉज लेस। एंड ज़्यादा लड़कियाँ नहीं रहती, तो नॉर्मली क्या होता है ना कि लड़के दे शाई आउट अ बिट एंड दे अवॉइड ज्वाइनिंग द कम्युनिटी बिकॉज थोड़ा सा ईजियर रहता है व्हेन अ गर्ल इज टॉकिंग टू अनदर गर्ल। सो इस कारण से लाइक योर कम्युनिटी शुड बी वेरी इंक्लूसिव। ओके, सेकेंडली आप ये सब चीज़ कर सकते हो कि जैसे मान लो कि आपका कॉलेज इज इन एनी पर्टिकुलर रिमोट पॉइंट इन द कंट्री एंड एवरी वन ओवर देर इज स्पीकिंग द नेटिव लैंग्वेज, राइट। जैसे let's for example take like your college is in West Bengal and a lot of folks over there will be from West Bengal, so maximum log will be speaking in Bangla, right. So there will be a particularly difficult for people, suppose someone from the southern part of our country joins a college in West Bengal, so they won't be even able to understand यार वो लोग किस भाषा में बात कर रहे हैं। so that will be a constant and लोगों को उसमें दिक्कत हो सकता है। so these are the kind of shared struggles जो कि आपके कम्युनिटी वाले फेस करते हैं, आपको वो इधर मेंशन करना है। अब उसके बाद वाले अपन सेगमेंट में जाते हैं कि वाई डू यू वांट टू बी अ कैंपस एक्सपर्ट। तो इसका आंसर यार ऐसा कभी नहीं लिखना है कि अपने को कॉलेज वाले पैसे नहीं देते तो अपने को पैसे चाहिए तो इसलिए अपन ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं, कभी ये नहीं करना है। आपको ये समझाना है उनको कि आपके कॉलेजेस में, जैसे अगर मैं इसका थोड़ा बहुत बोलूँ कि मान लीजिए कि बोल सकते हो कि मेरे कभी कोई मेंटर नहीं था, ठीक है, जिससे मैं डिस्कस कर पाऊँ एंड आई एम सेल्फ क्रिएटेड लीड सॉर्ट ऑफ। तो कि मेरे को काफ़ी जगह पे स्ट्रगल्स हो रही है। अपने स्ट्रगल जो हो रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए आप स्पॉन्सरशिप कैसे लेते हैं उसका आपको आइडिया नहीं है, आपको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, हाउ टू सिलेक्ट टारगेट ऑडियंस, ऐसा टाइप का। ऑफकोर्स मैं एग्जैक्ट आंसर तो नहीं बोल सकता आपको, बट मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि जिस लाइन्स पे आपको अपने आंसर्स फॉर्म करने हैं। ओके, एंड आप उनको लिख सकते हो कि आपका एक्चुअल एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है, गिटहब का एपिसोड बनने के बाद। सो आपको उनसे क्या चाहिए एंड आप उनको क्या दे सकते हो। सो दो ज़्यादा थे। उसके बाद जो थर्ड वाला क्वेश्चन आता है, सो ये तीनों क्वेश्चन यार इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं होता कि वन पहला और सेकंड वाला आंसर बहुत बढ़िया लिख दें और थर्ड वाले में अपन लिख दिए कि हाउ विल यू हाउ इज द कैंपस स्किल प्रोग्राम एनेबल यू टू सपोर्ट लोकल कम्युनिटी, अपन लिख दिए बहुत बढ़िया। नॉट लाइक दिस, आपको हर आंसर को काफ़ी एलेबोरेट वे में लिखना है, काफ़ी अच्छे से समझाना है सबको कि एग्जैक्टली आप कैसे क्या करने वाले हो। तो इस पर अपन यार आप ये लिख सकते हो कि जैसे अब तक जो शेयर स्ट्रगल्स थे, ठीक है, and the reason you want to be GitHub campus but you can correlate the answers, that's the best way of writing essays, right। तो अब ये दोनों चीज़ जब कर लोगे ना,
उसके बाद आप उसमें लिखो कि इन दोनों से जो फ़ायदे आपके आ रहे हैं, आप ट्राई टू टेक दिस एडवांटेजेस एंड कीप इट ओवर हियर। एंड उसके साथ ये लिखो कि अब व्हेन यू आर राइटिंग ऐसा कीप दिस इन योर माइंड कि मान लो आप गिटहब एक्सपर्ट बन चुके हो एंड आपको जो फ़ायदा मिल रहा है एंड हाउ यू आर हेल्पिंग विद दोज फ़ायदा, राइट। सो जैसे आई एम जस्ट सेइंग द माइंड सेट आपको जो रखना है। सो बिफोर यू आर राइटिंग द फर्स्ट आंसर, लाइक ब्रीफली इंट्रोड्यूस यू एंड योर कम्युनिटी, आप माइंड सेट ये रखो कि यार अभी हम लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं और अपने गिटहब को ये समझाना है कि हम कौन है और अपना कम्युनिटी कौन है, ठीक है। एंड उसके बाद इवन द सेम थिंग लाइक वर्ड यू वांट बी, उसमें भी आपको दिमाग में ये रखना है कि लाइक आपके बारे में लाइक आपको बनना क्यों है कम्युनिटी वाले में, लाइक हाउ व्हाट यू वांट टू बी गिटहब कैंपस एक्सपर्ट, आपको दिमाग में ये रखना है। बट जब आप ये लिख रहे हो हाउ विल द कैंपस एक्सपर्ट प्रोग्राम एनेबल यू टू सपोर्ट कम्युनिटी, आप सोच लो कि आप ऑलरेडी गिटहब कैंपस एक्सपर्ट बन चुके हो एंड आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं एंड आप रिसोर्सेज को एग्जैक्टली कैसे यूटिलाइज करके आपका जो कम्युनिटी है आप उसको बेटर बना रहे हो। Okay, now moving forward to this part, like do you belong to any other student or developer programs, तो आप उसमें चेक इन कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर इसका इंपॉर्टेंस कितना हाई रहता है, बट या अगर आप इनके पार्ट हो तो ऑफकोर्स दिस विल गिव यू एन एडवांटेज, एडेड एडवांटेज कि यार हाँ ये वाला बंदा है ना कम्युनिटी वाला बंदा है, तो ये बहुत कुछ ऑलरेडी कम्युनिटी के लिए कर चुका है एंड ये आगे भी करेगा। तो देखो ऐसा रहता है ना कि मेरे पास कुछ कम्युनिटी नहीं है। जैसे मान लो कि व्हेन आई स्टार्टेड इन माय सेकंड ईयर मेरे पास ऐसा कुछ खास कम्युनिटी था नहीं। तो अगर गिटहब कैंपस एक्सपर्ट नहीं भी बन पाते हो जैसे मैं पहली बार जब अप्लाई किया था आई गॉट रिजेक्टेड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शायद मैंने 2 बार रिजेक्ट हुआ था, फिर थर्ड टाइम जाके मैं सिलेक्ट हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप कैंपस एक्सपर्ट नहीं बन पाते हो तो आप कम्युनिटी के लिए कुछ काम नहीं करोगे। विदाउट बीइंग कैंपस एक्सपर्ट ऑल्सो यू कैन ऑल्सो वो कैन यू शुड वर्क, लाइक दैट शुड बी योर की पॉइंट कि जितना भी आपका हो पाए कम्युनिटी के लिए काम आप करो। एंड उसके बाद यू कैन ऑल्सो अप्लाई जैसे मान लीजिए कि इस बार आप इसमें अप्लाई करो, आपको समझ आ जाएगा कि जब आप कम्युनिटी को एक्सप्लेन जैसे मान लो कि ऑल्दो आपके पास 150 लोगों का एक अच्छा खासा कम्युनिटी है, बट आप उनको उतना अच्छे से जानते नहीं हो। एंड जैसे आप जब आंसर लिखने वाले हो गए ना ये सारे क्वेश्चन का कि ब्रीफली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर कम्युनिटी, आपको कहीं ना कहीं यार ये तो फील होगा कि शायद मैं उतना अच्छे से अपने कम्युनिटी वालों को जानता नहीं हूँ। जो आपका एस्पिरेशंस होगा जब आप ये लिखने वाले हो कि हाउ विल द कैंपस एनेबल हो जाए, तो एस्पिरेशन जो आपका गोल होगा जब आप उसके बारे में सोचने लगो तो मे बी आपको ये भी रियलाइज़ हो कि यार मैंने तो उतना प्लान भी नहीं किया कि मेरे कम्युनिटी वालों के साथ करना क्या है। तो ये सब चीज़ें अब जब कम्युनिटी में हो एंड always try to be innovative, think for the people, and because these are the people who will be backing you when you will be growing up, right? एंड उसके बाद these are the general क्वेश्चंस कि आप 18 years के हो कि नहीं हो, आई कैन डेडिकेट 20 hours or more, तो these are the things you should read. Yeah, and also you should read the code of conduct, okay, because whenever you're writing something you should understand the code of conduct which they are following. So yeah, read those properly and then start writing your uh, answers. And you can just over here, right, you heard about this from a GitHub campus expert, because yes I am a GitHub campus expert. And in case यार आप बन जाते हो GitHub campus expert, feel free to DM me एंड हम आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं साथ में बातचीत करके। ओके, नाउ इसके बाद वाला जो राउंड होता है देखो, सो पहले जो अपना एप्लीकेशन वाला राउंड हो गया ना, सो ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट राउंड होने वाला है, बिकॉज मैक्सिमम लोग का इधर कट जाता है, बिकॉज लोग उतना अच्छे से अपने कम्युनिटी को जानते नहीं है। लोग मैक्सिमम टाइम अपने बारे में उतना अच्छे से जानते नहीं है, उनका उतना विजन नहीं रहता है कम्युनिटीज़ के लिए। एंड मैक्सिमम लोगों का ये रहता है कि यार मेरे को पैसे चाहिए एंड जो कि मेरे को कॉलेज वाले नहीं दे रहे, तो इसलिए मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। और अनदर वन ऑफ द स्टूपिड आंसर वन यू कैन गिव इज कि मेरे को बस गिटहब वाले स्वैग चाहिए जिसका आंसर मेरे को बनना है। तो ये सारे आंसर्स यार कुछ होगा नहीं, बिकॉज जो लोग उधर ऑलरेडी इतने सारे एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं उनको अच्छे से समझ आ जाता है कि सच कौन बोल रहे झूठ कौन बोल रहे। सो मेरे हिसाब से द बेस्ट थिंग इज़ कि झूठ मत लिखो, सच लिखो। अब ये वाला राउंड इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट राउंड, बिकॉज मेरा लास्ट भी जब कटा था 2 बार तो इसी राउंड में कटा था। इसके बाद वाला राउंड इज़ आपको एक पढ़ाना है कोई भी कॉन्सेप्ट एंड उसका वीडियो रिकॉर्ड करना है, जो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, इट विल बी इन दिस वीडियो इटसेल्फ। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस टाइप का वीडियो बनाना है। एंड दैट वाज इवन द फर्स्ट टाइम आई वाज रिकॉर्डिंग समथिंग, तो उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है यार, जस्ट बियर विथ मी। एंड पोस्ट दैट वंस यू हैव मेड द वीडियो, जस्ट मेक श्योर कि आपका जो लाइट वगैरह है जो आप बात कर रहे हो एंड द वे यू आर स्पीकिंग, आई गेस इट इज़ better if you speak in English while you're making the video, because you should be covering a global audience whenever you are teaching something. So you can make with that, and even your local language also works. The way you are saying something, where you're teaching with the people matters more with respect to how आप कितने क्लासी वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, या फिर मान लो कि you're using pretty high tech jargons, because मेरे हिसाब से the best way to make someone understand technical concepts is without using any technical jargons. So yeah, just keep that in mind and record your video.
पोस्ट दैट आपको ये ट्रेनिंग सेशन होता है एक, जहाँ पे आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स रहते हैं जहाँ पे आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू राइट समथिंग। सो ये सारी चीज़ें आई वुड नॉट डिस्क्लोज बिकॉज आई गेस दैट इज़ इन द इंडिया वेर इन वी कैन नॉट डिस्क्लोज एवरीथिंग दैट गोज इन साइड दैट। सो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। I am Aniket Pal, a pre-final year undergrad from National Institute of Technology, Rourkela, India. I love creating web applications that stays on the internet and can be accessed by anyone. Currently, I focus on writing production level code and have a knack for designing DevOps. I'm also a freelance content writer for Make Use of Allen AI and Mergify. I consider myself to be a hackathon addict. In the last 6 months, I have won more than 10 plus international hackathons and even got funding from IBM for one of my prototypes to develop further. I have experience working with several organizations, starting from leading a campus club to working with tech giants like Tech Mahindra. I believe in sustainable development, and currently I am also working as a GitHub extension with Nemocity, where my main focus is building EV based software to automate vehicle charging and making the world electrifying. This spring, I was one of the few MLH fellows who graduated. During my fellowship, I collaborated with 15 fellows from 5 different countries while building production level projects to make the world a better place to live in. In the summer of 2020, when almost everyone in university went clueless on what they should do in lockdown, I, with one of my friends, founded Webwiz, a technical club in my university. Webwiz currently has over 100 active members, consisting of Indians, Sri Lankans, Africans, Nepalis, Bangladeshis, and even folks from the Middle East. Forming and maintaining a multilingual community at times does sound difficult, but technology brought all of us together. My community consists of people who are interested in a variety of domains, including web dev, app dev, Web3, DevOps, and even competitive coding. Webis is considered to be the Young Achievers Club because of numerous competitions and student programs aced by its member. Some of our core team members currently have offers from tech giants like Amazon, Barclays, Flipkart, Zap Labs, Qualcomm, Microsoft, and so on. Webway's flagship event, the Hack Odisha, was powered by Postman, with GitHub being one of the gold sponsors. Hack Odisha had over 1600 applications, 40 plus sponsors, 20 plus community partners, and over 100,000 social media reach, making it one of the largest hackathons of Eastern India in the first season itself. The Webwiz community is growing exponentially, and being the founder of Webwiz, I spend most of the time with active members and rest of the time with the whole Webwiz community, which has over 1200 members in the server. The GitHub Campus Expert program is an amazing opportunity to grow my community. This is not at all like any other campus ambassador program where my main focus is sharing poster while selling off their courses. It actually would help my community folks learn how to use the tech tools more effectively and efficiently. Being from a small town of the subcontinent, I never had access to many technical opportunities or resources, and if chosen as a GitHub campus expert, I will try my best to provide each student in my community access to high quality resources where they can learn, build, and share. I also wish to conduct many events like hackathons, boot camps, and much more with the support of GitHub to make a much larger and longer impact in my community. Being someone who has faced all these problems, I have decided to solve the issues and be the senior I wanted as a junior. Batch after batch, students are coming into my university, 95% with the only aim of getting a job. There is barely anyone who talks about innovation or solving the real world problems faced by our nation or even the local communities. Folks take up on issues like climate change or women's safety only as a hackathon project just with a viewpoint of winning it. And once the hackathon is over, guess what? The project gets a room in the hard disk. As I'm someone with almost 0 years of experience, at times it becomes difficult for me to show them the big picture. Getting support from a community like GitHub, which consists of engineers who have achieved a lot and built projects to solve problems, will give hope and motivation to my community members. Campus Expert programs enables a smooth flow of various workshops and gets mentors on board for the community members. Most undergrads I meet find people in tech nerdy and try to avoid any events connected for the same. In my freshman year itself, our seniors had organized contest, but barely 20 people from my university took part in it because of lack of coding culture and zero rewards.
GitHub has always supported all kinds of tech events. Talking from my personal experience, Hack Odisha had a footfall of 1600 applications, and one of the major reason was the rewards like GitHub swags which we had given to the winners. GitHub campus experts come from varied geographical points, resulting in a multicultural group of future leaders. Conducting cross meetups between different communities will also help to give members a different vision for the problems they are solving. Ultimately, I believe to start small and make it large. Firstly, build a strong community in my college, then take it forward to colleges around in ITR. Secondly, I want to build a community of problem solvers who can think and implement with no boundaries. The current curriculum in NITR is generating robots and taking away the time and ability for the folks to think boundlessly, and with the support of GitHub, I am sure I can cultivate the thinkers culture with the opportunity. Thanks a lot for your time. Watch the video. I'm pretty sure that you got a rough idea यार कि होता कैसे है ना वीडियो अपने को बनाना कैसे. सो दिस वॉज द फुल वीडियो. आई नो कि काफ़ी सारे गलतियाँ मैंने की थी बिकॉज तब की तरह आज तक मेरे को वीडियो एडिटिंग आया नहीं है. तो वीडियो एडिटिंग मैं सीख रहा हूँ एंड होपफुली आई विल लर्न इट प्रीटी सून. एंड आपको जो वीडियो दिखेगा वो काफ़ी एडिटिंग इंटेंसिव होगा एंड मज़ा आएगा आपको देखने में. हाँ, तो आप अपने वीडियो को जो रिकॉर्ड करोगे उसका कोई नेसेसिटी नहीं है कि आप उसको एडिट करो बिकॉज उनको उतना आपके एडिटिंग स्किल्स पे आपको वो लोग जज नहीं करेंगे. आपको वो कंटेंट डिलीवरी क्या कर रहे हो एंड हाउ आप सामने वाले को समझा रहे हो उस पर थोड़ा बहुत मैटर करता है. सो आप उस पर फोकस रखें एंड अपना जो वीडियो आप बनाएंगे तो आप ये दोनों फैक्टर्स को लेके कंटेंट एंड हाउ यू डिलीवरिंग, सो दोज शुड बी द मेजर टू फैक्टर्स ऑन विच यू शुड डिसाइड आपको वीडियो कैसे बनाना है. जो ये वीडियो है आपको हेल्प करेगा एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम आपको दिमाग में क्या रखना चाहिए, जब वीडियो राउंड होगा उसमें आपको क्या दिमाग में रखना चाहिए, एंड जो ट्रेनिंग वाला राउंड होगा वो आप बस टाइम से कर लेना बिकॉज नेवर मिस द डेडलाइन. ओके, मिसिंग द डेडलाइन इज प्रीटी बैड. सो डेडलाइन के अंदर रह के आप काम कर लेना एंड that would be pretty much enough, and I'm pretty much sure you will be into the program. So यार एक बार आप प्रोग्राम में घुस जाते हो, do tag me in the GitHub issue. I will be there. I will be, we can have one-on-one meet and we can discuss, how are you enjoying the program. अगर आपको कुछ, milestones which you are having difficulty in achieving, we can talk on that. We can discuss more on that. So my GitHub ID is Aniket762. I will mention that in the description. Check that out. And yeah, if I would have been you, I would have considered subscribing. So do subscribe and bye bye.